नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। वक्त तो चला है नॉन स्टॉप 100 का। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जलभराव से परेशान छात्रा ने पानी में उतरकर सुनाई आप बीती, वीडियो शेयर कर व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीकानेर में हुई मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की खोली पोल। केवल 14 mm की बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार को थाम दिया। उत्तराखंड के ही चमोली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। यहां गांव सेरा खतरे में जद में है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में वाटरफॉल देखने गए 7 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने मदद करके उन सातों को बचाया। एमपी के नरसिंहपुर में लगातार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। बीते 24 घंटे में औसत 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कोलकाता में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर घुटनों तक भरा पानी, सड़क पर आया सैलाब। देहरादून में भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट में बढ़ा पानी, लोगों के घरों में घुसा। बीती रात लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। उत्तराखंड में इस बार बारिश और बाढ़ के हालात बेहद खराब। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा में बाधा, रास्ता साफ करने की कोशिश जारी। हिमाचल में आई तबाही से अब तक 80 लोगों की मौत, 38 लापता। हिमाचल सरकार के मुताबिक 700 करोड़ का नुकसान आका। हिमाचल की मंडी में बड़ी तबाही, वायुसेना को जमीन पर उतारा गया। कई गांव में हेलीकॉप्टर से लोगों तक खाने के सामान को पहुंचाया गया। एमपी के नरसिंहपुर जिले में बाढ़ बारिश के बाद नदियां उफान पर। प्रशासन के अलर्ट के बाद भी जोखिम उठा रहे लोग। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भरा पानी। पहलगाम में भी रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश। जमीन विवाद को लेकर जैसलमेर के रामगढ़ में खूनी संघर्ष। पंचायत समिति सदस्य सहित कई लोग हुए घायल। जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ में नाबालिग को भगा ले जाने पर फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी संदीप पासवान यूपी का निवासी। प्रतापगढ़ में अवैध रूप से हथियार सप्लाई करने वाले पर पुलिस की कार्रवाई। गन हाउस संचालक हो गया गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर की माउंटाउन थाना पुलिस ने नकबजनी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ई रिक्शा में बैठा व्यक्ति पैसों से भरा बैग लेकर भागा था। एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी जाहिद नूर पिछले 2 साल से चल रहा था फरार। हनुमानगढ़ में अवैध पिस्तौल सहित युवक गिरफ्तार। गोलूवाला पुलिस की गश्त के दौरान कार्रवाई। दौसा में हत्या के प्रयास मामले में पुलिस को मिली सफलता। 9 महीने से पुलिस को चकमा देकर फरार थे आरोपी। बांसवाड़ा में इंसानियत की मिसाल पेश करते 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला की बचाई जान और सुरक्षित प्रसव करवाया। अलवर में जली विभाग की डीपी से निकलकर तार में अचानक आया करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मुंबई में मारवाड़ी शख्स से मारपीट का मामला। मारपीट के विरोध में लोग आक्रोशित। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। खाटू श्याम जी से बाबा श्याम के दर्शन कर लौट रहे शख्स का अपहरण। अजमेर का रहने वाला था अमित खंडेलवाल। पुणे की तीसरी मंजिल की खिड़की पर 4 साल की बच्ची के लटकने का वीडियो। घर पर अकेली बच्ची लटकी। फायर ब्रिगेड ने बच्ची को सुरक्षित बचाया। देहरादून में 75 वर्षीय महिला पर रॉटवाइलर नस्ल के कुत्ते ने किया जानलेवा हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल।
सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों का आतंक, मधुमक्खियों ने रोकी इंडिगो की सूरत जयपुर फ्लाइट। लगेज गेट पर मधुमक्खियों के हमले से फ्लाइट 1 घंटे लेट उड़ा। सागर के बीना में बारिश से बिगड़े हालात, शासकीय हाई स्कूल परिसर में जल भराव, 200 स्टूडेंट और टीचर्स का ट्रैक्टर से किया गया रेस्क्यू। एमपी की गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुल को पार करने के दौरान हादसा, पानी की तेज बहाव में ट्रक बहा। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा, धर्मशाला की दीवार गिरने से महिला की मौत, 11 घायल। पूर्णिया के गांव में जादू टोना के नाम पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाया, 3 गिरफ्तार। अंधविश्वास मामले में रात को हुई घटना, घर पर सो रहे थे लोग। सोनू ने बताया कि पड़ोसियों ने घर पर किया हमला। केरल की एक तस्वीर हो रही सोशल मीडिया में और वायरल, 16 फीट लंबे कोबरा को पकड़कर रेस्क्यू करती दिखी महिला। पटना एयरपोर्ट में एयर इंडिया के विमान के रद्द होने से यात्री भड़के, आरोप है कि एयर इंडिया की ओर से इन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। हल्की बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण की पोल खुली, सेक्टर 100 के पास सड़क धंसी, 15 फुट गहरा गड्ढा। यूपी के हापुड़ में रेस्टोरेंट में उधार देने से मना करने पर दबंगों का तांडव, दबंग दुकान में घुसकर मारपीट करने लगे। यूपी के बहराइच में 4 मासूम बच्चों के यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोई हुई बच्चों को उठाकर ले जाता था आरोपी। साबरकांठा में साबरमती नदी में सेल्फी लेते समय युवकों की फिसलकर मौत, घंटों की तलाश के बाद शव बरामद। पंजाब के अबोहर में 3 अज्ञात लोगों ने एक व्यापारी की गोली मारकर दिन दहाड़े की हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में लूट की हैरान कर देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद, यहां ग्रामीण बैंक से बदमाशों ने 10 लाख की लूट को दिया अंजाम। बेंगलुरु में 2 कारों के बीच मामूली टक्कर के बाद चालकों में झड़प, एक कार चालक ने दूसरे कार चालक पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। साबरकांठा में साबरमती नदी में सेल्फी लेते समय युवकों की फिसलकर मौत, घंटों की तलाश के बाद शव बरामद। दिल्ली से कश्मीरी गेट के पास कार पलटी, कार में 5 लड़कियां सवार, सभी नैनीताल से दिल्ली लौट रहे थे। बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगह झड़प, पथराव और बवाल, ज्यादातर मामलों में जुलूस में शामिल गुट ही आपस में भिड़े। बिहार के मोतिहारी में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल मचा, हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। आसाम के तिनसुकिया में 14 साल की नाबालिग लड़की ने अपने टीचर से परेशान होकर की आत्महत्या, टीचर पर बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप। तमिलनाडु के कुड्डालोर में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त एक स्कूल वैन को ट्रेन से टक्कर मारी, इस हादसे में 2 छात्रों की मौत। जालौर में 4 बाइकों की टक्कर में 6 घायल, 5 की हालत गंभीर, सायला के ओटवाला रोड के पास की घटना। भिवाड़ी में हरियाणा राजस्थान पुलिस आमने सामने, पानी निकासी को लेकर बड़ा विवाद, रैंप और गंदे पानी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। श्योपुर के विजयपुर लोक सेवा केंद्र की बड़ी लापरवाही, कचरे में फेंके आय जाति प्रमाण पत्र के आवेदन, अधिकारियों का मामले पर गोलमोल जवाब। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में यूनियन रूम बंद करने के मामले में सुनवाई फिर करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट, छात्र चुनाव आयोजन कराने के बारे में हलफनामा देगी पश्चिम बंगाल सरकार। यूपी में मनमानी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी धर्मांतरण मामले की जांच, ईडी ने यूपी पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी।
चूरू में सीएम अजय लाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का दिया नारा, हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए कर रही काम। बजरी माफियाओं को लेकर अशोक गहलोत ने सीएम पर बयान, प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, मदन राठौर बोले कांग्रेस की पैदाइश है बजरी माफिया। जयपुर में जन सुनवाई के दौरान प्रदेश भर में आए लोगों की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सुनी समस्याएं। जन सुनवाई में प्रदेश के कोने कोने से आए नागरिकों के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे। वे आगामी 10 जुलाई को उदयपुर रोड स्थित जाना मेड़ी रविंद्र ध्यान आश्रम में आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भाग लेंगे। सीकर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के लिए बैठक। डोटासरा बोले नेचवा पंचायत समिति का दर्जा नहीं देने पर होंगे समाप्त। एसआई भर्ती केस में फिर मिली तारीख, आज हाईकोर्ट ने कहा पेपर लीक में कोचिंग माफिया हैं शामिल, अब कल फिर होगी सुनवाई। राज्य सरकार के श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक फलौदी दौरे पर, उन्होंने श्रीयादे माता मंदिर प्रजापत भवन में एक महत्वपूर्ण माटी कला जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बाना विधायक राधेश्याम बैरवा ने दिव्यांग रसोई योजना का किया शुभारंभ। इस योजना में विशेष योग्य जनों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने को कहा। भीलवाड़ा पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने देश की नई शिक्षा नीति की तारीफ की, बोले देश की नई शिक्षा नीति से हमारा युवा होगा मानसिक रूप से मजबूत। धौलपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का विरोध, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, 10 से अधिक कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में। धौलपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान केंद्र की सौगात सौंपी, साथ ही बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान भवन से छात्रों की सोच को पंख मिलेंगे। राजसमंद में रेलमगरा ब्लॉक कांग्रेस का कलेक्टर पर प्रदर्शन, पूर्ववर्ती सरकार के स्वीकृत कार्यों में अरोड़ा अटकाने का आरोप। कोटा में कांग्रेस पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, जिला परिषद सदस्यों के कार्यों में भेदभाव का लगाया आरोप, कार्यों के लिए बजट जारी करने की मांग। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर देवाशीष की अध्यक्षता में सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर संभाग में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित। कोटपुतली की जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बीडीएम अस्पताल का किया निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने संतुष्टि जताई। डीडवाना में बीमा कर्मचारियों को बुधवार को हड़ताल का ऐलान, बीमा कर्मियों ने केंद्र के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अलवर में गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय द्वारा छात्रा को कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण की गई। राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग, समिति ने आगामी सीएचओ नर्सिंग ऑफिसर फार्मास्टिक की मांग की। गोपाल खेमका मर्डर केस पर बिहार डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे की जांच की बात की। खेमका मर्डर केस में बड़ी खबर, मास्टरमाइंड अशोक साब और शूटर उमेश को पेशी के बाद जेल भेजा गया। एफएटीएफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकी फंडिंग के लिए हो रहा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, भारत में हुए एक आतंकी हमले में ई कॉमर्स ने मंगवाया था विस्फोटक का सामान। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को अक्टूबर तक राहत, 1 नवंबर से नहीं मिलेगा तेल। बुधवार सुबह 10:30 बजे पटना पहुंचेंगे राहुल गांधी, एसआईआर के खिलाफ निकाले जा रहे मार्च में होंगे शामिल, इनकम टैक्स
गोलंबर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकर्ता तक होगा मार्च। कोलकाता गैंगरेप को लेकर जेपी नड्डा का पोस्ट, कहा बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट, महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार गंभीर नहीं, बंगाल में आरोपियों को संरक्षण दिया जाता है। एमएनएच कार्यकर्ताओं ने आज एक मोर्चा निकाला। मीरा रोड में कुछ दिनों पहले एक दुकानदार को थप्पड़ मारने के मामले में यह मोर्चा निकाला गया। बेंगलुरु में राज्य भर से आए नगर निगम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर फ्रीडम पार्क के विरोध प्रदर्शन किया। चेन्नई में एसएफआई ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। छात्रों को 25% आरटीआई फंड आवंटित नहीं करने पर एफएसआई सरकार के खिलाफ खड़े हुए। मदुरई में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। इन्होंने मुंडेर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स घोटाले को लेकर विरोध जताया। मलपुरम में केरल के सभी जिलों से आए निजी बस मालिकों ने केरल सरकार के खिलाफ हड़ताल की। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक और बड़े घोटाले का लगाया आरोप। विधवा पेंशन स्कीम से 200 करोड़ के घोटाले का आरोप। पंजाब के अबोहर में 3 अज्ञात लोगों ने एक व्यापारी की गोली मारकर दिन दहाड़े की हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सिवान में बीएलओ ने पुनर्निरीक्षण का कार्य करने से किया मना। छत से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी, वीडियो हुआ वायरल। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा मार्ग साफ करने के दिए निर्देश। मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा। चुनावी वर्ष में बिहार को ट्रेनों की बड़ी सौगात। पटना से दिल्ली के लिए प्रतिदिन नई अमृत भारत एक्सप्रेस की घोषणा। दरभंगा से लखनऊ के लिए साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मालदा टाउन से लखनऊ के लिए बायां बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। पीएम मोदी का बिहार दौरा। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 18 जुलाई को जाएंगे मोतिहारी। ब्राजीलिया के अल्वोराडा पैलेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति के लिए ने किया शानदार स्वागत। अमेरिका के साउथ फिलाडेल्फिया पे एक इलाके में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल। मामले में हथियार के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अमेरिका में कार एक्सीडेंट में हैदराबाद के एक परिवार की 4 लोगों की मौत। परिवार अमेरिका अपने रिश्तेदारों के घर छुट्टियां मनाने गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ट्रंप पर सपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, 1 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगा। भारत और अमेरिका की मिनी व्यापार सौदे के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण में। बिना किसी डील के भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ा। भारत ने 60% अमेरिकी आयातों पर शून्य टैरिफ की पेशकश की, लेकिन जीएम फसलों और डेयरी पर मांगों के विरोध अब भी। अमेरिका के टेक्सास राज्य में बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 89 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोग लापता। स्पेन के पैम्पलोना शहर में सेम फर्मेन फेस्टिवल की शुरुआत। पहले दिन बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा। इस दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय मसले की भी गूंज उठी। कोटा में वन्य जीव विभाग ने कार्रवाई करते हुए नयापुरा सिविल लाइन क्षेत्र में एक मकान के 2 कछुओं को बरामद किया। टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 कछुओं को बरामद किया। करौली के इस्लामपुरा बाईपास में पानी की भारी किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। 15 दिन से जल संरक्षण झेल रहे स्थानीय निवासी ने मंगलवार दोपहर जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
हरिद्वार में कांवड़ रूट पर शराब की दुकान पर लगेगा पर्दा। डीएम ने आबकारी विभाग को जारी किए निर्देश।